अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों मेरे दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करता हूँ कि आपके घर में सब भी खैरियत से होंगे। लेकिन आज फिर से एक वीडियो मैंने देखा जिसमें माशाल्लाह हमारे कौम के कुछ नुमाइंदे साबित कर रहे हैं कि हम जाहिल है, हमें इल्म नहीं है, हमें किसी भी बात का इल्म नहीं है, ना इस्लाम का है, ना कुरान का है, ना किसी से बात करने की तमीज़ है, बदतमीज़ी से और ज़ोर ज़ोर से नारे लगा के किस तरह का माहौल खड़ा करने की कोशिश हो रही है। आप थोड़ा गौर से देखिए और आप मुझे बताइए कि ये जो नुमाइंदे जो काम कर रहे हैं, जिस तरह से बात कर रहे हैं, ये किस हद तक जायज़ है। थोड़ा आप इस बात पे ध्यान दीजिए वीडियो देख के। हमारा कलाम कानून से बड़ा है, जो हमारे संविधान से ही बड़ा है, संविधान से भी बड़ा है। हमारा अल्लाह बड़ा, हमारा कलाम बड़ा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर। तो आप सबने देखा है कि ये भाई साहब किस अंदाज में बात कर रहे हैं। तो मेरा आप सबसे एक सवाल है कि अपने दिल पे हाथ रख कर बोलिए, क्या ये सही है? इस तरह से बदतमीजी से बात करना, इस तरह से आग बबूला होके मतलब एक नॉर्मल भाषा में करो तो किसी के ऊपर चढ़ जाना और उसे ये कहना कि बस हमारे लिए इसके अलावा और कुछ है ही नहीं, तो ये तो गलत बात है ना कि आप किसी चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं हो। वो ये पूछ रहे हैं कि आपके लिए कानून ज़रूरी है या कुरान। तो मेरे हिसाब से जिस तरह का मुझे इल्म है, कुरान माशाल्लाह दीन इल्म है और हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वो नाजिल हुई थी किताब। तो मेरे तजुर्बे से मैंने जिस तरह उसे पढ़ा है, मुझे जिस तरह का इल्म मदरसे से या मेरे घर से मिला है और जिस तरह के इल्म मैंने हासिल किया है रिसर्च करने के बाद, तो मुझे ये लग रहा है कि कुरान एक इल्म है जिसे हम ज़िंदगी के मायने समझते हैं कि ज़िंदगी में और दुनिया में रहना कैसा है। वो कानून नहीं है कि आप थोप दो किसी पे, वो इल्म किताब है, उससे आप कुछ सीखो। आपको दुनिया में किस तरह की ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, क्या हक बात है, क्या नाहक बात है, क्या सही है, क्या गलत है, इस तरह का इल्म अंदर नाजिल किया गया था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हमें वो किताब नाजिल हुई थी। लेकिन आज आज जो इस तरह की वीडियोस होती है, ये इस तरह के लोग बातें करते हैं, तो आपको नहीं लगता कि कुछ कुछ नहीं बहुत गलत हो रहा है? क्योंकि इस तरह की वीडियो के हिसाब से ही आज हम बदनाम हो रहे हैं। तो हम दूसरों को तो दोष नहीं दे सकते। देखिए, ये हक की बात कह रहा हूँ कि हम किसी और को दोष क्यों दें, क्यों हम किसी और का कसूर निकालें, जबकि हमारे यहाँ इतनी जहालत भरी है, उनको खुद पता नहीं है कि कानून क्या होता है, कुरान शरीफ क्या होता है। और आप किसी देश में या किसी मुल्क में रहते हो तो उस मुल्क को चलाने के लिए बाकायदा एक कानून की तामीर की जाती है। उस कानून को आपको मानना ज़रूरी है। अगर आप उस कानून को नहीं मानोगे, फिर आप ये कहोगे कि हमें तो कानूनी तौर पर परेशान किया जाता है, तो पहले आप कानून को मानो तो सही, समझो तो सही कि उसमें क्या है। ठीक है, आपको कुछ मानना नहीं, आपको कुछ समझना नहीं, बस उल झूल बातें करनी है, तो आप पहले समझो तो सही है क्या, फिर आप बात करो। आपको पढ़ना नहीं है, आपको जाना नहीं, आपको सोचना नहीं है, बस समझना नहीं है और बस ये कहना है कि हम तो नहीं मानेंगे। ठीक है, तो आप थोड़ा समझिए, तवज्जो दीजिए उस बात पे। और प्लीज़ आप सबसे भी गुजारिश है कि मैंने वीडियोस बनाना शुरू किया है, मैं अभी तक वीडियो नहीं बनाता था, सिर्फ कमेंट्स करता था या पोस्ट डालता था। लेकिन पता नहीं, शायद मेरी सच बोलने की वजह से लोग मेरी पोस्ट भी अप्रूव नहीं करते, मेरे वीडियोस को। मैं ये भीख नहीं मांगता हूँ कि मेरी वीडियोस शेयर करिए, मत करिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप खुद ही खुद की गलती मानने को तैयार नहीं हो और दूसरों की गलती ढूंढने को जा रहे हो, तो देखिए भाई, ये चीज़ तो गलत है कि आप खुद का घर तो साफ नहीं कर रहे हो, बस दूसरों को इल्म दे रहे हो कि आप ये करो, आप वो करो। अरे पहले खुद तो साफ हो जाओ, साफ हो जाओ, खुद साफ हो जाओ।